एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बढ़ना मतलब समवेयर इट इज सस्टेनेबिलिटी को क्वेश्चन करता है फॉर द एआई एंड एआई एमएल से रिलेटेड कंपनी। ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी का जो ऑनर है या माकरू की जो मेजर पेरेंट कंपनी है फॉर दैट, सो उन्होंने अपने जो आईपीओ की जो प्लानिंग है, जो आईपीओ लाना चाह रहे हैं, उसको उन्होंने 2027 तक टाल दिया है। कुछ लोगों ने तो बोल दिया कि इट कैन बी अ बिगर बबल एज कंपेयर टू द डॉट कॉम बबल व्हिच वी हैड इन 2000। एनसी की मार्केट अपने प्रीवियस लेवल्स को होल्ड करता नजर आया है पिछले समय में, और अभी भी होल्ड कर सकता है 23,800 के लेवल्स को। मिड कैप स्मॉल कैप में पिछले वीक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नजर आया। रिलेटिवली जिस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा था उससे कम पॉजिटिविटी के साथ मार्केट रिएक्ट करा। अभी हम बात करते हैं ना इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स में जो है अगर मार्केट इंडिया विक्स कूल डाउन हो रहा है तो मार्केट में कोई फियर नहीं है। मतलब एक्सपेक्टिंग कि ये जो थोड़ी छोटी रेंज है ये भी रह सकती है, बट नेक्स्ट आई वुड से कि मेजर जो रेंज है वो 24,200 एंड 23,800 की ही हो। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू वीकेंड मार्केट एनालिसिस, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं वो कौन से क्रूशियल लेवल्स हैं जो कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, और वो कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आने वाले समय में या आने वाले वीक में आपके रडार में रहना चाहिए। एंड डॉलर इंडेक्स का क्या हाल है, क्रूड ऑयल का क्या हाल है, क्रूड ऑयल किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, इवन गोल्ड एंड सिल्वर का क्या ट्रेंड है। इवन हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक जो हमने डिस्कशन किया था उस तरह से किस तरह से बाजार रिएक्ट किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें कि हम जानेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट क्या रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्राइडे को एशियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा बिकवाली नजर आई। यूरोपियन मार्केट्स में भी बिकवाली लगातार थी हालांकि, और ये जो बिकवाली के मेजर 3 कारण जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे, तो उसे रिपीट करते हैं। सबसे पहला कारण जो है कि जो एप्पल है, एप्पल ने अपने मैकबुक और आईफोन और टैबलेट्स की जो प्राइजेस को बढ़ा दिया है, एंड इसकी वजह से जो एप्पल का जो शेयर प्राइजेस है वो 6% की गिरावट दिखाया। $200 बिलियन का जो कि उनके मार्केट कैप में गिरावट आया, एंड इसका इम्पैक्ट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स पे देखने को मिला। बिकॉज उसने जो रीजन दिया ना, वो रीजन समझिए आप। उनका कहना है कि जो एआई रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्टिंग है, प्लस जो सेमीकंडक्टर चिप्स की जो प्राइजेस है या जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कंपनी के लिए, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली उन्होंने प्राइजेस बढ़ाए। मतलब एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बढ़ना मतलब समवेयर इट इज सस्टेनेबिलिटी को क्वेश्चन करता है फॉर द एआई एंड एआई एमएल से रिलेटेड कंपनीज की। नेक्स्ट जो मेजर रीजन था यहाँ पर, तो जो ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी का जो ऑनर है या माकरू की जो मेजर पेरेंट कंपनी है फॉर दैट, सो उन्होंने अपने जो आईपीओ की जो प्लानिंग है, जो आईपीओ लाना चाह रहे हैं, उसको उन्होंने 2027 तक टाल दिया है। तो अब इसकी वजह से भी बाजार में गिरावट आ गई। एंड द जो थर्ड मेजर रीजन है कि लगातार जो है देखने को मिला है कि पिछले इस हफ्ते में हमने कॉस्पी एंड जो ताइवान के मार्केट्स हैं उसमें बहुत बड़ी बिकवाली देखने को मिली थी। बिकॉज मेजरली जो ताइवान है वो सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सो अब वहाँ पर बिकॉज ऑल ये सारी जो न्यूएंसेस चल रही है या जो अनसर्टेनिटी चल रही है एआई रिलेटेड, एआई एमएल रिलेटेड या सेमीकंडक्टर चिप्स रिलेटेड जो कंपनीज है उनके बारे में, कुछ लोगों ने तो बोल दिया कि इट कैन बी अ बिगर बबल एज कंपेयर टू द डॉट कॉम बबल विच वी हैड इन 2000। सो ये सारी वजह से लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है ऑन दी चार्ट्स एंड द कंपनीज एंड ऑन दी मार्केट्स। तो ये मेजर रीजन थे जिसकी वजह से मार्केट नीचे आया। तो अगेन आई कैन से कि मार्केट में फिलहाल जो है हमारे इंडियन मार्केट में भी वो प्रेशर नजर आ सकता है। यस, मार्केट जो मैंने पिछली बार डिस्कस किया था उसी तरह से रिएक्ट किया। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की रेंज में रहा। 24,200 से बाजार ने नीचे की तरफ दिखाया। 23,800 जब बाजार आया था तब मार्केट ने बाउंस बैक भी दिखाया था। तो आप यहाँ पे चार्ट्स पे देख सकते हो। तो निफ्टी जब 24,300 आई तो यहाँ पर मार्केट में चार्ट्स में यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें बाउंस बैक देखने को मिला। जस्ट होल्ड ऑन। तो ये बाउंस बैक देखने को मिला, और जब बाजार 24,200 के लेवल पर गया तो हमें यहाँ पर से रेजिस्टेंस या एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो ऑलमोस्ट मार्केट में जो है ये वाला जो रेंज है ये रेंज बना रह सकता है कुछ समय के लिए, एंड मार्केट में भी पॉसिबल थोड़ा टाइम ले, थोड़ा टाइम करेक्शन दिखाए ऑन दीज रीजन। यस, नो डाउट वी कैन सी कि मार्केट अपने प्रीवियस लेवल्स को होल्ड करता नजर आया है पिछले समय में, और अभी भी होल्ड कर सकता है 23,800 के लेवल्स को। तो अगेन लुकिंग एट दी चार्ट्स एंड निफ्टी, तो इट्स ऑल रेंज बाउंड। वी कैन एक्सपेक्ट। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ नजर आई। बिकॉज 57,500 एंड 58,000 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर क्लोजिंग लेकर मार्केट में लगातार क्लोजिंग दिखाई है। बट स्टिल एक्सपेक्टेड है कि मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग हो, तो गैप डाउन में हो सकता है मार्केट जो है 57,500 पर सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए। दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बैंकिंग। ओवरऑल थोड़े प्राइवेट बैंक्स लाइक एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, जिसकी वजह से जो है
ये बैंक निफ्टी थोड़ी पॉजिटिव नजर आती है। अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर बेसिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप की। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में पिछले वीक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नजर आया। रिलेटिवली जिस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा था उससे कम पॉजिटिविटी के साथ मार्केट रिएक्ट करा, और इस ये जो ट्रेंड लाइन में यहाँ पे बना रहा हूँ आप देख सकते हैं, इसी ट्रेंड लाइन से प्रॉफिट बुकिंग नजर आया। बट स्टिल इट हैज अ सपोर्ट अराउंड 61,000। तो 61,000 के सपोर्ट मार्क्स के साथ और 63,000 के रेजिस्टेंस मार्क के साथ ही 2,000 पॉइंट्स की रेंज मार्केट में रह सकती है, और ये साइडवेज एक्सपेक्टेड है अगेन। नेक्स्ट स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप थोड़ा पॉजिटिव है, ब्रेकआउट देके हायर लेवल्स को सस्टेन कर रहा है, एंड मे बी पॉसिबल ये जो ट्रेंड लाइन मैंने नीचे से बनाया, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट फिर से रिकवरी दिखा देगा। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडिया विक्स। जब भी हम बात करते हैं ना इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स में जो है अगर मार्केट को इंडिया विक्स कूल डाउन हो रहा है तो मार्केट में कोई फियर नहीं है। मतलब अभी भी देखें तो इंडिया विक्स फर्दर कूल डाउन हुआ इस वीक भी, एंड ऑलमोस्ट 13 के मार्क्स पर है, एंड मे बी पॉसिबल आने वाले समय में थोड़ा नीचे की तरफ जाए, तो मे बी पॉसिबल मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो कम तो हो चुकी है, बट सस्टेनेबिलिटी के साथ पॉजिटिविटी भी आ जाए। नेक्स्ट हम बात करें डॉलर इंडेक्स की। तो मैंने डॉलर इंडेक्स के बारे में पिछले वीक में बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद मार्केट सस्टेन कर सकता है, एंड अगेन इट हैज गिवन अ क्लोजिंग फर्स्ट टाइम आफ्टर यू कैन सी पिछले एक साल में, पिछले एक साल का जो डेटा अगर देखोगे तो ये अपने पिछले एक साल मतलब 52 वीक के हाई पर जाकर क्लोज हो गया है, एंड उसमें क्लोजिंग भी अच्छी खासी ली है, एंड मे बी पॉसिबल ये फर्दर अगर नीचे भी आता है तो इसको 100 एंड 100.50 के सपोर्ट मिल सकते हैं। एंड अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि डॉलर इंडेक्स जो यहाँ से जो है लोअर साइड की डाउन साइड रिस्क 100 के ऊपर देखें, और देन हाई लेवल्स पे 103 के लेवल्स दिखा सकता है अपकमिंग डेज। अब चलते हैं सेक्टरल इंडेक्सेस पे। तो सेक्टर्स में सबसे पहला सेक्टर जो कि मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मार्केट जो है यहाँ पर देखोगे कि हायर हाइज एंड हायर लो है, ब्रेकआउट दिया था इस पेनेंट फॉर्मेशंस का, इसके बाद रिटेस्ट करने आ रहा है, रिटेस्ट के बाद मार्केट फर्दर यहाँ पे सपोर्ट लेके हो सकता है फर्दर ऊपर चला जाए, बिकॉज आई बिलीव कि डिफेंस जो है थोड़ा सा पॉजिटिव है ओवरऑल मार्केट में। नेक्स्ट मैं सेक्टर की बात करूँ यहाँ पर तो फार्मा सेक्टर, तो फार्मा सेक्टर भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। अगेन फार्मा सेक्टर में भी पेनेंट था, और फार्मा सेक्टर तो इवन करेक्ट भी नहीं हुआ है, लाइक स्टॉक्स लाइक लॉरस लैब एंड अदर फार्मा स्टॉक्स में लगातार मोमेंटम है, पॉजिटिव मोमेंटम है, जिसकी वजह से ये फार्मा स्टॉक भी फर्दर अपसाइड है, इसमें भी मार्केट में पॉजिटिविटी रहने के चांसेस है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, नो डाउट ये भी हमें पॉजिटिव तो नजर आता है, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी से पहले इसमें एक बड़ा करेक्शन या एक टाइम करेक्शन का रिक्वायरमेंट है। जब तक ये एक टाइम करेक्शन ना ले तब तक इसमें पॉजिटिविटी आने के चांसेस नहीं है। सो मे बी पॉसिबल ये हाई लेवल में 41,000 एंड लोअर लेवल पे 39,000 के अगेन 2,000 के रेंज में मार्केट रह सकता है। यस रेंज थोड़ी बड़ी है, बट अगेन आई वुड से कि एनर्जी सेक्टर में थोड़ी सी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है, उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि पिछले वीक हमने डिस्कस किया था। कमोडिटी एंड मेटल में भी सिमिलर स्ट्रक्चर कि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट करंटली इट इज रिएक्टिंग लाइक अ प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है, मे बी पॉसिबल ये थोड़े और लोअर लेवल्स हमें दिखा दें कमोडिटी एंड मेटल। तो मेटल का भी सेम स्ट्रक्चर है, बिकॉज अगर मेटल का चार्ट अगर आप देखो तो मेटल में यहाँ पर एक HNS हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, एंड ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद मार्केट जो है लोअर लेवल तक जाने के चांसेस होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग उन सेक्टर्स के बारे में जो कि थोड़े एट पार थे लास्ट टाइम निफ्टी के साथ। तो अगेन थोड़ी सी पॉजिटिविटी या मैं बात करूँ थोड़ा आउट परफॉर्मेंस इस वीक ऑटो सेक्टर में हमें देखने को मिला है ऑन द चार्ट्स। एंड अगर हम आगे बढ़े तो जस्ट होल्ड ऑन। अब ऑटो के अलावा आप देखोगे बैंक निफ्टी के साथ साथ फिन निफ्टी मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज आर पॉजिटिव, एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो एक रेजिस्टेंस जोन नजर आता है पब्लिक सेक्टर बैंक को। हालांकि बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जो आ रही है वो प्राइवेट सेक्टर्स की वजह से आ रही है, एंड अगर मार्केट में प्राइवेट सेक्टर थोड़ा होल्ड करते हैं तो बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर सस्टेन कर पाएगी, बट PSU बैंक्स थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सर्विस सेक्टर ऑल नेगेटिव, आई डोंट फील एनी काइंड ऑफ पॉजिटिविटी देयर। इंफ्रा एंड रियलिटी थोड़ा मुझे साइडवेज नजर आता है, तो आई एम जस्ट ऑन दैट साइडवेज। ऑयल एंड गैस यू कैन सी कि मार्केट अगेन उसी रेजिस्टेंस पर जाकर उसी एरियाज में जाकर रेजिस्टेंस लिया जो कि हमने पहले डिस्कस किए थे। आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे तो वही लाइन है जिस लाइन पर आके मार्केट को रजिस्ट करना था। मे बी पॉसिबल इस लाइन के बाद बाजार करेक्ट होके फर्दर इसमें डाउनसाइड मोमेंटम दिखा दे। तो ऑयल एंड गैस अगेन नेगेटिव ऑन दैट। अब थोड़ा सा अगर बात करें पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पे भी मैंने बात किया था पहले कि ऑल्दो इट इज इन अप ट्रेंड, एक छोटे से अप ट्रेंड में, बट इस अप ट्रेंड की जो बायसनेस है, जो बायसनेस की बात करूँ तो वो बायसनेस थोड़ी सी नेगेटिव नजर आती है। सो मे बी पॉसिबल हमें ये बायसनेस पे अगर ब्रेकआउट आए
तो थोड़ा रिस्क हो जाएगा ऑन दी PSE दैट दी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पर। रेस्ट जो नेगेटिव सेक्टर है वो नेगेटिव बने हुए हैं, हालांकि थोड़ी सी पॉजिटिविटी का रिएक्शन रियलिटी में दिख रहा है, बट स्टिल जब तक कि ये अपने प्रीवियस ट्रेंड लाइन या जो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ना आ जाए तब तक हम इसमें पॉजिटिव नहीं हो सकते। हम कभी भी सेक्टर्स को या किसी भी मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा मार्केट रिएक्शन दिखा दे फिर हम रिएक्ट करेंगे, हम पहले से प्रोएक्टिवली या पहले से हम मार्केट को जज करने की कोशिश नहीं करेंगे। Next, FMCG all down. You don't need to think anything about it. There's no recovery sign. There's no positivity. Yes, थोड़ा IT की बात करता हूँ। तो IT जो है ना, IT it's a traditional software making company. और अगर कुछ भी नेगेटिविटी AIML से रिलेटेड कंपनीज में आती है, सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड आती है, डेटा सेंटर से रिलेटेड आती है, तो ये थोड़ा IT कंपनी, इंडियन IT कंपनीज के लिए पॉजिटिव होगा। तो मंडे की ओपनिंग देखने लायक होगी इंडियन आईटी कंपनीज में, जहां पे मार्केट एक्सपेक्टेड है थोड़ा गैप डाउन हो, बट आईटी कैसे रिएक्ट करता है वो थोड़ा देखने लायक होगा। बट आई फील कि आईटी थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है, थोड़ी सी सिल्वर लाइन ऑन द क्लाउड आईटी में दिख सकती है। सो दैट्स इट। अगर मैं बात करूँ लास्ट में क्रूड ऑयल्स के बारे में, तो क्रूड ऑयल इट्स ऑल सिल्वर एंड गोल्ड। क्रूड ऑयल सब कुछ नीचे है, सिल्वर ने भी अपना प्रीवियस सपोर्ट मार्क ब्रेक कर दिया है, गोल्ड ने भी अपना प्रीवियस सपोर्ट मार्क ब्रेक करके अगला सपोर्ट एरिया जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। एंड ऑलमोस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर में लगातार प्रेशर रह सकता है, बिकॉज जब भी डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड एंड सिल्वर में प्रेशर हमेशा रहता ही रहता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हमारे। तो हम बात कर रहे थे कि हमें ओपन इंटरेस्ट के डेटा को भी स्टडी करना होता है। तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से देखेंगे तो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि 23,800, ये जो 23,800 के जो मार्क्स हैं यहाँ पर, ये फुट मार्क्स एंड 23,500, ये वो लेवल्स है जहां पर हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखने को मिला है। थर्सडे को भी हाईएस्ट कॉल राइटिंग इसी लेवल्स पे था। तो अगेन इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। एंड देन मैं बात करूं अगर यहाँ पर 24,200 पे एक इमीडिएट हाईली रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर अगर देखोगे तो 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। एंड सपोर्ट के लिए देखें तो अगर मैं 24,000 को देखूँ तो 1,95,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पुट ऑप्शन में शॉर्ट है। तो दिस वे एक्सपेक्टिंग कि ये जो थोड़ी छोटी रेंज है ये भी रह सकती है, बट नेक्स्ट आई वुड से कि मेजर जो रेंज है वो 24,200 एंड 23,800 की ही होगी। अब मैं मैक्सपेन की बात करूँ तो मैक्सपेन भी ऑलमोस्ट 24,100 दिखा रहा है, बट मंडे की ओपनिंग के बाद जिस तरह का एक्टिविटी देखने को मिल सकता है, हो सकता है 24,000 पर मैक्सपेन आके सेटल हो जाए। FIIs एंड DIs की बात कर लेते तो FIIs में जैसे कि ऑन दैट प्रीवियस डे जहां पर हमने बोला था कि 48,000 करोड़ का बाइंग किया है FI ने, उसके बाद एकदम से FII DI की जो सेलिंग है थोड़ी थम सी गई है। नो डाउट बुधवार के दिन 1,800 करोड़ की बिकवाली थी, लेकिन अगेन गुरुवार के दिन वो FI जो है वो 383 करोड़ की बाइंग करके गई। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कॉस्पी और ताइवान और कोरियन मार्केट्स का नीचे आना थोड़ी सी पॉजिटिविटी या थोड़ा सा सिल्वर लाइन हो सकता है इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए, बिकॉज अभी जो ताइवान एंड कोरियन मार्केट से थोड़े से ओवर वैल्यूएशंस की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। एंड इंडियन मार्केट थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, ऑलमोस्ट 17 के पी पे चल रहा है, और कोरियन मार्केट्स ऑलमोस्ट मोर देन 22 के पी पे, मोर देन 22 के आसपास या 25 के आसपास के पी पे चल रही है, विच इज क्वाइट नेगेटिव। आई मीन नेगेटिव नहीं बोलूँगा, ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। और ये जो AIML से जो रिलेटेड न्यूज़ और सेमीकंडक्टर चिप्स से रिलेटेड जो थोड़ी सी नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी ला सकती है इंडियन मार्केट्स में। तो FIs कब आएगी वो तो समय बताएगा, बट अगर आप इसी तरह के लर्निंग्स चाहते हैं, मार्केट की एनालिसिस चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। प्लस फर्दर हम लोग अदर स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी वीडियोज़ बनाते रहते हैं। एंड इवन हम लोग बेसिकली मैं मार्केट साइकोलॉजी पे एक वीडियो बनाया हूँ, जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आएगा, उसको आप जरूर देखिएगा, ताकि आप अपनी मेंटल मसल्स को बिल्डअप कर पाएँ, अपने मार्केट्स अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन कर पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको कुछ मजा आया होगा, डिस्कशन में कुछ सीखने को मिला होगा। आप यस तो सब्सक्राइब तो कर लो यार। थैंक यू। Investment in the securities market is subject to market risks. This content is for educational purposes only and should not be considered financial advice.